सो बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ कॉमिक का पार्ट 4 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं एक चर्च में जहां डोनाल्ड सिम्स की डॉटर अमांडा सिम्स की वेडिंग चल रही होती है, जिसमें वो और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है और चारों ओर खुशियों का माहौल है। सो यहाँ अमांडा सिम्स शादी करने के लिए आगे जाने लगती है, पर तभी यहाँ चर्च में एक क्रैश होता है और जोकर एक ट्रक के साथ चर्च तोड़ता हुआ अंदर पहुँचता है और उस ट्रक से 4-5 गुंडे निकलते हैं और चारों ओर क्योस मचाने लगते हैं और इस प्रकार अमांडा सिम्स की वेडिंग बर्बाद हो जाती है। सो ट्रक ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई हार्ली क्विन जोकर से कहती है कि तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने ही तो कहा था कि चर्च में गाड़ी ले चलो तो मैं ले आई। तो जोकर कहता है, अरे पागल, मैंने ये नहीं कहा था, चलो ठीक है आगे देखते हैं। इसके बाद जोकर इस वेडिंग में सबसे कहता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ, तुम्हारा मास्टर आ चुका है और अब कोई भी बिना दिमाग वाला हीरो बनने की मत सोचना। यहीं जोकर के पीछे हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी शादी अमांडा सिम्स से होनी थी। वो जोकर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी और उसके भेजे पर गोली मारकर जोकर कहता है कि जैसे ये लड़का हीरो बन रहा था। इसके बाद जोकर एक गुंडे को एक काम देता है कि वो सिर्फ सभी विंडोज पर नजर रखे जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। सो इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर पुलिस कॉप पहुंच चुकी है। तो यहाँ एंड्रू बेनेट नाम का पुलिस कॉप रेडी होता है चर्च के अंदर घुसने के लिए, जबकि जिम गॉर्डन उसे बताता है कि अगर हम सीधे अंदर घुसे तो कई लोग मारे जा सकते हैं। तो जिम गॉर्डन अभी उसको रुकने के लिए कहता है कि उसकी पुलिस फोर्स चर्च के अंदर ना जाए। इसके बाद जोकर चर्च के गेट पर उस लड़के की लाश को फेंक देता है और वो सभी पुलिस कॉप से कहता है कि देखो ये लड़का मर चुका है एंड और लोग भी मारे जाएंगे अगर तुम लोग ने मेरी शर्तें पूरी नहीं की। नंबर 1 सैंडविच अच्छी वाली चटनी लगा के और सभी फ्लेवर्स के चिप्स। नंबर 2 मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए पर्पल कलर का जिसमें गद्देदार सीटें लगी हो। ये कहकर जोकर वापस चर्च में चला जाता है और जोकर की ये शर्तें सुनकर जिम गॉर्डन पुलिस फोर्स को वार्न करता है कि कोई भी अंदर ना जाए। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि अब यहाँ बैटमैन भी पहुँच चुका है और वहीं चर्च की दीवारों पर पुलिस कॉप्स चढ़ी हुई होती है और अंदर घुसने के लिए रेडी होती है। सो पुलिस कॉप को देखकर जोकर डोनाल्ड सिम्स के सर पर गन रख देता है जिससे पुलिस कॉप अंदर ना घुसने पाए। और वहीं बैटमैन बड़े ध्यान से जोकर के गुंडों को बेहोश कर रहा होता है और एक विंडो से अंदर जाने का सेफ रास्ता देख रहा होता है क्योंकि जोकर ने विंडोज पर ट्रैप लगाए होते हैं। वहीं चर्च के अंदर जोकर मिस्टर सिम्स पर गोली चलाने वाला होता है, तभी उसके हाथ पर एक बैटरैंग लगता है जिसकी वजह से गन से निकली गोली मिस्टर सिम्स की आंख में लगकर निकलती है। जिसके बाद बैटमैन यहाँ पर एंट्री मारता है और बाहर से जो पुलिस कॉप्स दीवारों पर लटके हुए होते हैं वो विंडो से अंदर घुसने लगते हैं, पर होता ये है उन विंडो में लगे होते हैं हैंड ग्रेनेड्स वाले ट्रैप्स और पुलिस कॉप्स की वजह से सभी ग्रेनेड्स की पिंस कनेक्टेड वायर्स की मदद से ओपन हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स हार्ली को ये कहानी सुना रहा होता है। तो ये कहानी सुन के हार्ली क्विन उस अनजान शख्स से कहती है, बोरिंग, ये पुरानी बात है, मैं वहाँ थी, मुझे पता है। हार्ली की ये बात सुन के वो अनजान शख्स कहता है कि हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है और तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। और इसके बाद वो अनजान शख्स हार्ली को कपड़ों से भरा एक बैग देता है और वो कहता है कि इस बैग में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं तो पहन लेना क्योंकि अब एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सो इसके बाद हम उस अनजान शख्स की एक आंख देखते हैं जो कि जोकर मॉन्स्टर की तरह ही दिखती है। खैर आप लोग अगर जान गए हो कि ये अनजान शख्स कौन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर वहीं दूसरी ओर बैटमैन एंड जोकर एक चलती हुई ट्रेन पर पहुंचते हैं और ये ट्रेन एक पुराने जमाने की होती है जिसका स्ट्रक्चर लकड़ियों और वुड से बना है और इस ट्रेन में एक वेडिंग चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। सो जैसे ही बैटमैन इस ट्रेन पर पहुंचता है तभी उस अनजान शख्स का कॉल आता है और वो अनजान शख्स बैटमैन एंड जोकर को उसके टास्क के बारे में बताता है कि तुम दोनों के पास टाइम बहुत कम है और तुम्हारा आज का टास्क ये है कि इस ट्रेन में आज एक वेडिंग चल रही है और मेहमान भरे हुए हैं
और तुम्हें बस ये करना है कि इस ट्रेन का वजन उस लेवल पर लेकर आना है जिस लेवल पर ये ट्रेन खाली होती है। एंड एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस ट्रेन के डब्बे हटाने की कोशिश की या ट्रेन को रोकने की कोशिश की तो इस ट्रेन के सभी लोग मारे जाएंगे। और मैंने पटरियों पर सेंसर लगा दिए हैं जिससे पता लगेगा कि ट्रेन का वेट सही लेवल पर पहुंचा है या नहीं। और अगर तुम ये टास्क पूरा करने में सफल हुए तो ये ट्रेन स्टेशन से टकराने से पहले ही रुक जाएगी, नहीं तो अनगिनत लोग मारे जाएंगे एंड तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट हैं। खैर यहाँ बैटमैन के पास ये टास्क होता है कि वो किसी भी तरह से इस ट्रेन के वजन को इतना कम कर दे कि ट्रेन का वजन उसके खाली वजन के बराबर हो जाए। तो इसलिए बैटमैन अंदर चल रही वेडिंग को रोकता है और वो सभी लोगों से कहता है कि सब लोग मिलकर ट्रेन के अंदर भरे हुए सामान को फेंकना शुरू कर दें। जिसके बाद सभी लोग जोकर को देखकर ये सब करने से मना करने लगते हैं। पर जब सभी लोग बैटमैन की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो सभी सामान को बाहर फेंकने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रेन के अंदर भरा सभी सामान, टेबल्स, लाइट, फर्नीचर सभी कुछ बाहर फेंकने लगते हैं। और 15 मिनट तक ट्रेन का सामान बाहर फेंकने के बाद भी ट्रेन का वेट लेवल तक नहीं पहुंचता। सो इसीलिए जोकर बैटमैन को सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें ट्रेन पर सवार कुछ लोगों को फेंक देना चाहिए। सबसे पहले मोटे और बूढ़े लोगों को फेंकना चाहिए। पर बैटमैन जोकर के सजेशन को रिफ्यूज कर देता है और वो ट्रेन के सामान और लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। वहीं दूसरी ओर नाइटविंग और कैटवुमन सिमटेक कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां ये दोनों इस कंपनी के सर्वर्स में कुछ चोरी करते हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट डाटा को एक पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं। वहीं ट्रेन में बैटमैन ट्रेन पर सवार सभी लोगों को आगे वाले डब्बों में भेज देता है और यहाँ कोई भी नहीं समझ पाता कि आखिर बैटमैन चाहता क्या है। सो इसके बाद बैटमैन ट्रेन के पीछे वाले डब्बों में आग लगा देता है जिससे होगा ये, ट्रेन के पिछले डब्बों को जलने की वजह से ट्रेन का भारी मात्रा में वजन कम हो जाएगा। और थोड़ी देर में हम ये देखते हैं कि ट्रेन के पीछे वाले सभी डब्बे जलकर राख हो जाते हैं। इसके बावजूद भी ट्रेन का वजन लेवल में नहीं आता। तो इसीलिए बैटमैन सभी से कहता है अब हमें मिलकर इस ट्रेन को तोड़ना होगा और सभी सामान और लकड़ियों को बाहर फेंकना होगा। जो भी ट्रेन में बचा है उसे हमें बाहर फेंकना ही होगा, हमें अपनी अगर जान बचानी है। सो बैटमैन के कहने पर सभी लोग ट्रेन को तोड़ने लगते हैं और टूटे फूटे सामान को बाहर फेंकने लगते हैं। जिसके बाद भी ट्रेन का वजन कम करने के लिए 100 केजी का वेट बच जाता है और ट्रेन कुछ मिनटों में स्टेशन से टकराने वाली ही होती है। और तभी होता यह है, एक औरत बैटमैन को बताती है कि जोकर ने कुछ लोगों को ट्रेन से नीचे फेंक दिया है। सो ये सुनकर बैटमैन जोकर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जोकर उससे हंसते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ 12 लोगों को नीचे फेंका है। और कॉल पर वो अनजान शख्स बैटमैन एंड जोकर से कहता है कि बधाई हो, तुम दोनों ने सिर्फ 12 लोगों की जान लेकर कई 100 लोगों की जान बचा ली है और अब तुम इस ट्रेन के सफर को एंजॉय करो, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम पहुंचते हैं बैट केव में जहां नाइटविंग उस पेन ड्राइव को ले आता है जिसमें सिमटेक कंपनी का डाटा होता है। सो इस पेन ड्राइव की मदद से सिमटेक कंपनी के राज खुलने लगते हैं और बैटमैन को पता चलता है कि सिमटेक कंपनी में कैंसर सेल्स पर रिसर्च की गई थी जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी और इस रिसर्च की मदद से सभी कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। पर इस रिसर्च को दबा दिया गया क्योंकि इस रिसर्च में जो एक कंपाउंड या सेल्स बनाया गया था उनसे कैंसर तो ठीक हो रहा था पर बाद में वो इंसान अनस्टेबल हो जा रहा था, इसीलिए इस रिसर्च को दबा दिया गया। पर इस रिसर्च में इस मेडिसिन का यूज किसी इंसान पर किया गया था जिसका नाम इस डाटा से गायब है और इस डाटा से टेस्ट सब्जेक्ट का नाम गायब होने की वजह से बैटमैन को किसी पर शक होने लगता है। सो इसके बाद बैटमैन डोनाल्ड सिम्स की डॉटर अमांडा सिम्स की कब्र पर पहुंचता है और इस कब्र को खोदकर देखने के बाद बैटमैन देखता है कि यहाँ से अमांडा सिम्स की लाश गायब है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं अमांडा सिम्स है और शायद अमांडा सिम्स पर ही उस मेडिसिन का यूज किया गया था जो कि हमें आगे ही पता चलेगा। सो इसके बाद हम पहुंचते हैं गौतम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में जहां हार्वी ब्लॉक एक गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखता है और सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं और तभी हार्वी ब्लॉक इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक इंसानी आंख को देखता है और शायद ये आंख जिम गॉर्डन की हो सकती है जो कि हमें इस कॉमिक के अगले पार्ट में ही पता लगेगा। खैर यहीं पर बैटमैन एंड जोकर द डेली डो का पार्ट 4 एंड हो जाता है और अब मिलते हैं इसके पार्ट 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।